ओबद्या भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। ओबद्या भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। ओबद्या का दर्शन। हम लोगों ने यहोवा की ओर से समाचार सुना है और एक दूत अन्य जातियों में यह कहने को भेजा गया है कि उठो, हम उससे लड़ने को उठे। मैं तुम्हें जातियों में छोटा करता हूँ, तू बहुत तुच्छ गिना जाएगा। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू तो मन में कहता है कि कौन मुझे भूमि पर उतार देगा, परंतु चाहे तू उकाब की नाई ऊंचा उड़ता हो, वरन तारांगन के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। यदि चोर डाकू रात को तेरे पास आता, हाय तू कैसे मिटा दिया गया है, तो क्या वे चुराए हुए धन से तृप्त होकर चले न जाते? और यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? परंतु एसाव का जो कुछ है वह कैसा खोजकर निकाला गया है, उसका गुप्त धन कैसे पता लगाकर निकाला गया है। जितनों ने तुझसे वाचा बांधी थी, उन सबों ने सिवाने तक तुझको पहुंचा दिया है। जो लोग तुझसे मेल रखते थे, वे तुझको धोखा देकर तुझ पर प्रबल हुए हैं, और जो तेरी रोटी खाते हैं, वे तेरे लिए फंदा लगाते हैं। उसमें कुछ समझ नहीं है। यहोवा की यह वाणी है कि क्या मैं उस समय एदोम में से बुद्धिमानों को और एसाव के पहाड़ में से चतुराई को नाश न करूंगा? और हे तेमान, तेरे शूरवीर का मन कच्चा हो जाएगा, और यो एसाव के पहाड़ पर का हरेक पुरुष घात होकर नाश हो जाएगा। हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीन कर ले गए और बिराने लोगों ने उसके फाटकों में से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक सा हुआ। परंतु तुझे उचित न था कि तू अपने भाई के दिन में अर्थात उसके विपत्ति के दिन में उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के नाश होने के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। तुझे उचित न था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक से घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता और तीर मुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और उसके संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ा देता। क्योंकि सारी अन्य जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा। तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। जिस प्रकार तूने मेरे पवित्र पर्वत पर पिया, उसी प्रकार से सारी अन्य जातियां लगातार पीती रहेगी, वरन वे सुकड़ सुकड़ कर पिएगी और ऐसी हो जाएगी मानो कभी हुई ही नहीं। उस समय सियोन पर्वत पर बचे हुए लोग रहेंगे और वह पवित्र स्थान ठहरेगा, और याकूब का घराना अपने निज भागों का अधिकारी होगा, और याकूब का घराना आग और यूसुफ का घराना लव और एसाव का घराना खुंटी बनेगा, और वे उनमें आग लगाकर उनको भस्म करेंगे, और एसाव के घराने का कोई न बचेगा, क्योंकि यहोवा ही ने ऐसा कहा है। और दक्षिण देश के लोग एसाव के पहाड़ के अधिकारी हो जाएंगे, और नीचे के देश के लोग पलिश्तियों के अधिकारी होंगे, और यहूदी एप्रेम और सामरिया के देहात को अपने भाग में लेंगे, और बिन्यामीनी गिलाद का अधिकार होगा। और इस्राएलियों के उस दल में से जो लोग बंधुआई में जाकर कनानियों के बीच सारपत तक रहते हैं, और यरूशलेमियों में से जो लोग बंधुआई में जाकर सपाराद में रहते हैं, वह सब दक्षिण देश के नगरों के अधिकारी हो जाएंगे, और
उद्धार करने वाले एसाव के पहाड़ का न्याय करने के लिए सिय्योन पर्वत पर चढ़ जाएंगे और राज्य यहोवा ही का हो जाएगा। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। फिर उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है और तू कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों बनाया है उसी का भय मानता हूं। तब वे निपटकर डर गए और उससे कहने लगे कि तूने यह क्या किया है? वे तो जान गए थे कि वह यहोवा के सन्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। फिर उन्होंने उससे कहा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही चली जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती चली जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकारकर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश न होने दे और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाए और मन्नतें मानी। यहोवा ने तो एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। योना भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। मैंने कहा कि मैं
तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल में से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। मैंने जो मन्नत मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया।